भाई सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मुस्लिम प्रधानमंत्री, भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री, ईसाई प्रधानमंत्री, मतलब अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री तो रहे हैं, मनमोहन सिंह रहे हैं और इसके अलावा राष्ट्रपति तमाम संवैधानिक पदों पर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम प्रधानमंत्री क्या होगा? अल्पसंख्यकों को, मतलब ब्रिटेन में अल्पसंख्यक को अगर प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है तो भारत को सीख लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए। अल्पसंख्यक अधिकारों पर यहां पर इंडिया को लेक्चर दिया जा रहा है। माजिद हैदरी साहब है, इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी हैं और एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है। लेकिन पहले मैं आप से शुरू करूं, माजिद हैदरी, क्या आपको लग रहा है कि इंडिया को आपको भी लगता है इंडिया को सीख लेनी चाहिए माइनॉरिटी राइट्स को लेकर कम से कम ब्रिटेन से? आशुतोष जी भी मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के समर्थक हैं। आप बताइए माजिद हैदरी। देखिए अमन भाई, जो बात शशि थरूर साहब ने कही है, जो बाकी नेताओं ने की, असदुद्दीन साहब ने कही है, महबूबती साहिबा ने कही है, वो सिर्फ तर्क नहीं है, वो एक ऐसा थप्पड़ है, उसकी गूंज पूरे हमारे देश को तब तक सुनाई देगी जब तक कि इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं होगा। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि भाई इस देश का संविधान मुसलमान को भी प्रधानमंत्री देने की इजाजत देता है, और जब आप इसे लंदन के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां पर 1.5% केवल हिंदू भाई हैं और यहां पर हम 15% है। मतलब हम 10 गुना ज्यादा हैं, जितने यूनाइटेड किंगडम में हिंदू हैं उससे 10 गुना ज्यादा इस देश में, भारत में मुसलमान हैं। तो भाई जब हमें आज फिरंगी सिखा रहे हैं इस देश में कि लोकतंत्र कैसे चलाया जाता है, सेकुलरिज्म कैसे चलाया जाता है, तो क्या आपत्ति है? पहली बात। दूसरी बात, ये बात केवल नहीं कि हमें प्रधानमंत्री नहीं है भाई। पहली बात पर एक सवाल पूछ लूं, फिर दूसरी बात बोलिएगा। पहली बात पर, संविधान में कहीं लिखा है कि मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं हो सकता? नहीं लिखा है। तो फिर या तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, नहीं लिखा है, लेकिन लोगों के दिमाग में प्रधानमंत्री रहे। बात यह है कि कोई चाय वाला भी हो सकता है प्रधानमंत्री, कोई दलित भी हो सकता है, कोई किसान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बहुत हो सकता है, हो सकता है। लेकिन 80 मंत्री हैं हमारी जम्मू कैबिनेट में 80 मंत्री हैं, एक मुसलमान नहीं है, 15% है। अरे अगर कुछ नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोई अपने जहन में रखिए। ऋषि सुनक को उनके धर्म की वजह से पीएम बनाया गया क्या, या उनकी काबिलियत के दम पर? सीख है मेरे भाई, वही सीख है कि वो उसे दिवाली के दिए जलाने पे प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, उसे अपने काम पे बनाया गया। लेकिन इस देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इस तो देश यहाँ पर टोपी पहनने की वजह से थोड़ी ना प्रधानमंत्री बनाएंगे भाई, जो काबिल होगा वो बनेगा। अरे जब आप इस्लामोफोबिया इतना फैला देंगे, आप हलाल पे परमिशन चाहिए, हिजाब पे परमिशन चाहिए, अजान पे परमिशन चाहिए, सीएए है, एनआरसी आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, ज्ञानवापी चल रहा है, इतने सारे परेशानियों में फंसा के रख दिया आपने कि हम बात कैसे करें, अपनी आवाज कैसे बनाएं? अरे पूरे देश के मुसलमान का हाल देखिए ना, फिर आपको भी तरस आएगा। सुधांशु जी की आंखें भी रो पड़ेंगी जब वो हमारे दिल का हाल देखेंगे कि हम कैसे जी रहे हैं 2014 से। थोड़ा आज सीखिए सुधांशु जी, आज संघियों ने, ये फिरंगियों ने 70 वर्ष बाद अच्छा था, सिखा के दिया। 14 से आज पहले मेरे अच्छा मुंह पे, आपके मुंह पे थप्पड़ पड़ा है। 14 से पहले अच्छा था, 14 से पहले सुधांशु जी तो कहते हैं आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था भारत, तो 14 से पहले अच्छा था। मतलब मुस्लिम प्रधानमंत्री हो ना हो, लेकिन मुस्लिम प्रधान देश तो कम से कम रहा ही भारत, ये आप मान रहे हैं 14 से पहले? जी कम से कम ये सारे मामले नहीं थे जो मैंने आपके सामने रखे। ना हलाल का मामला था, ना हिजाब का था, ना अजान का था, ना ज्ञानवापी थी, ना सीए था, एनआरसी था, और ना यूनिफॉर्म सिविल कोड था। और कितने तर्क आपको बताओ। तारिक फतेह साहब हैं और ऋषि है मेरे साथ, ऋषि बिगरी, वो भी मेरे साथ है। ऋषि भाई बहुत बहुत स्वागत आपका, और तारिक फतेह साहब भी है। ऋषि एक कमेंट में आपका ले लेता हूं, और आशुतोष जी और तारिक फतेह मैं आपके पास आ रहा हूं। ऋषि एक कमेंट में आपका कि इंडिया को लेसन, मतलब भारत के लिए सबक का दिन है, अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर भारत को सीखना चाहिए कि वहां पर अल्पसंख्यकों को अगर उस स्तर पर दिया गया तो भारत में क्यों नहीं भाई? भारत में तो ऑलरेडी अल्पसंख्यक को काफी तजव्वुद दिया गया है। आप देखिए हमारे 4 प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट अल्पसंख्यक से आते हैं, जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन, कलाम साहब, जेल सिंह जी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो 10 साल आप सिख कम्युनिटी से आते हैं, जो कि 2% से भी नीचे है। असली अल्पसंख्यक जिसको आप बोल सकते हो, माइनॉरिटी बोल सकते हो, वो वहां से आते हैं। अगर आप देखिए राजीव गांधी का भी अगर वैसे टेक्निकली देखें तो उनके फादर पारसी थे, तो वो भी एक रकम से उसी कम्युनिटी से आते हैं, एक पारसी कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन उनका वो आप डिस्प्यूट में रखिए, चलिए कोई बात नहीं है। सुपर पीएम जो 2004 से लेकर 2014 सोनिया जी थी, वो भी आप देखिए एक बेसिकली कैथलिक क्रिश्चियन है। सो आप देखिए कहाँ माइनॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी तो सब जगह से आया है। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि वो सोनिया गांधी
जी क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकती? तो बात समझिए, बराक ओबामा जी यूएस में पैदा हुए थे। आपकी कमला हैरिस यूएस में पैदा हुई थी। आपके ऋषि सुनक जी ब्रिटेन में पैदा हुए थे। सोनिया गांधी जी नहीं पैदा हुई थी इंडिया में, वो इटली में पैदा हुई थी। तो बात वहां पर एक नेचुरलाइजेशन का एक प्रोसेस आ जाता है, वो चीजें आ जाती है। तो रेसिप्रोकल वे में अगर कोई ये अगर हम लोग क्वेश्चन पूछे कि इटली में इंडियन क्यों, कोई इंडियन बॉन्ड क्यों नहीं बन सकता, तो वो नहीं बन पाएगा। तो वही रीजन है जो कि सोनिया गांधी नहीं बन पाती। बाकी रही आपके सारे अल्पसंख्यक लोगों की, तो काफी बड़ी लिस्ट है और उन्होंने काफी काफी मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में, मतलब आजाद भारत में काफी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। तो काफी टॉप पोस्ट उन्होंने संभाली है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ये इशू इंडिया में, ये डिबेट का इशू होना भी नहीं, लेकिन ऋषि वो माइनॉरिटी में मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ मुसलमान, उनके लिए अल्पसंख्यक मतलब से मुस्लिम है मेरे ख्याल से, इसलिए। वरना तो सिख भी रहे हैं, पारसी आपने कहा, राजीव जी का आपने जिक्र किया, वो अलग विषय है। मतलब वो तो राजीव गांधी, वो तो अपने आप को दत्तात्रेय कॉल